देखेंगे होम टूर, जिसका आपको वेट था, होम टूर। हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना। मैं डॉक्टर पूजा कसाना। और आज का इंट्रो जो हमने दिया है ना, तो ये मत समझो कि हम कोई स्किन केयर की आपको टिप बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमसे होम टूर मांग रहे थे और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत प्यार, क्योंकि आपने जो हमारे होम टूर वाली वीडियोस को भी जो प्यार दिया है। और बार बार लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर पूजा, मुझसे तो नहीं बोलते, डॉक्टर पूजा से बोलते हैं। जब मैं कोई वीडियो डालती थी, क्योंकि जब आप एक जर्नी पे होते हो, जैसे कि हमारा क्लिनिक और घर दोनों का जब से रेनोवेशन स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा मुझे ये क्लिप्स में डालना चाहिए। तो बड़ा प्यार लोगों ने दिखाया और बहुत इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने, और मुझे बोला कि होम टूर डालो अपना। बट मैं राइट टाइम का वेट कर रही थी, जो कि आ गया है, क्योंकि टूर से पहले जरूरी होता है कि किसकी इसमें हेल्प लगी है हम लोगों को, या किसका हाथ में ज्यादा है। क्योंकि होम टूर का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखा दें, बस एक बार घूम लें। तो एक तो ये वीडियो लंबी होने वाली है ना, हो सकता है 1.5-2 घंटे की भी हो जाए, क्योंकि आज का होम टूर एक्चुअल होम टूर ही होगा। एक एक चीज बारीक से बारीक पॉइंट आपको बताते रहेंगे। वहां से शुरू करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया और ऑप्शंस ना बहुत सारे आ रहे थे कि आप ना इनसे मीटिंग करो, जो आर्किटेक्ट होते हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, या फिर हमारे भी माइंड में बहुत सारे ना ब्लॉग्स हमने देखे कि कैसा घर हमारा होना चाहिए, क्लिनिक कैसा हमारा होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। बट कंफ्यूजन इसलिए थी क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक चीज थी कि यार मुझे जो है ना, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा क्लिनिक बनाना है कि यार जो भी कोई आए तो वो ये समझे कि एक ही सिर्फ चीज बोलो कि डॉक्टर ऐसा क्लिनिक हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। और हुआ भी यही यही हुआ। तो अब इसमें सारा दिमाग जो होता है ना दोस्तों, हमें कभी लगता है कि यार, हर किसी को लगता है कि यार हमारा जो है ना इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, हम खुद ही इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जैसे एक अच्छा डॉक्टर है ना, जैसे एक अच्छा डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर अपना घर नहीं बना सकता। उसके लिए थोड़ा दे सकते हैं, उसके लिए जरूरत है एक अच्छे आर्किटेक्ट की, है ना। तो ये सारा का सारा जितना भी आप घर देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, और उनका नाम है मयंक अग्रवाल। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मयंक अग्रवाल जी को। तो भाई मयंक अग्रवाल जी का फेस हम फर्स्ट टाइम जो है रिवील कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखो, ये जितनी भी जो तारीफें आप हमें करते हैं, इन सब तारीफों के हकदार मयंक अग्रवाल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है, दीदी ने बहुत मेहनत की है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, तभी बना। हम सिर्फ आइडियाज थोड़ा सा ला सकते थे जो हमें चाहिए था, बट टेक्निकलिटी तो आपने ही उसमें डाला है कि ये चीजें कितना हम टेक्निक, क्योंकि हमारे जो इमेजिनेशंस होती थी ना, वो थोड़ी सी हटके होती थी। लेकिन उस इमेजिनेशन को सही तरीके से जो लगाया है वो, क्योंकि बहुत सारी, देखो इस वीडियो के अंत तक ना बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे और बताएंगे उनकी स्टोरी, जैसे हमारी वॉल झूमर, कि उनके पीछे की स्टोरी क्या रही है और कैसे वो बने हैं। हम भी चाहते थे कि कोई घर हमें मिलता है तो वो एक ड्रीम हाउस निकल के आए, जिस लोग चाहते हैं, उनका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ड्रीम हाउस निकल के आए और अच्छा लगे, और लोग जो आए वो उनको भी अच्छा लगे। पॉइंट ऑफ व्यू आर्किटेक्ट्स का नहीं है, लोगों का भी है। मेन ये समझना है कि जो लोग आ रहे हैं और जो उसमें रह रहे हैं उनके लिए फंक्शनल हो, अच्छा लगे, और जो लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए उनको भी अट्रैक्टिव एस्थेटिक लुक अच्छा मिले, तभी लोग तारीफ करते हैं, वरना वो सबके लिए घर तो बने हुए हैं ही। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा पॉइंट है। जैसे इन्होंने बात की ना भी बजट की, तो हम बजट 3.5 का लेके चले थे पहले जो है, लेकिन वो 3.5 वाला कहाँ गुम हो गया था वो हमें आज तक पता नहीं लगा। वो तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है कितना लगा। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का जो है ना ये रहता है कि यार पूरा बनने में, मतलब हमारा पूरा जो पोर्शन है इसको बनने में कितना लगा। वो अफवाहें इतनी भी हैं कि कोई 10 बताता है, 10 करोड़ लगा, कोई 20 करोड़ बताता है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और बहुत मजा आपको आने वाला है। इस व्लॉग है, जो भी चीज है इसमें बहुत मजा आएगा आपको।
पार्ट 1 में आपने देखा था हमारा क्लिनिक टूर, और अब देखेंगे होम टूर, जिसका आपको वेट था होम टूर। तो आइए ये चलते मेरी हैं। स्पेशली मेरी इंस्टा फैमिली के लिए है, जो बहुत दिन से मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि आप होम टूर करो, तो ये आपके लिए है। ग्लास सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, इसका एक सिग्निफिकेंस है जो हमारे आर्किटेक्ट बताएंगे। हमने ये सोच के लगाया था ग्लास कि जब हम एक कॉमर्शियल स्पेस से रेसिडेंशियल स्पेस में आएंगे तो कुछ लोग अपने माइंड की टेंशन कह लो, दिक्कत, पूरे दिन की थकान कह लो, उससे बिल्कुल फ्री होके घर में आए। तो मैं चाहता था कि कोई भी आ रहा है तो अपने बिल्कुल कपड़े देख के सेटल्ड हो जाए, देख के दिमाग सेट हो कि बच्चों के साथ खेलना है, मुझे कूदना है, मुझे ये करना है, तो वो यहीं पे ही सेटल्ड अपने आप को कर ले और उसको भूल जाए और अपना घर की तरफ आए, बिल्कुल फ्री रहे। तो माइंड को फ्री करते हुए चलते हैं ऊपर घर की तरफ। सो ये एंट्री है, और एंट्री पे सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो गेट दिखेगा। अब लोग गेट की बहुत तारीफ करते हैं, बट इसके पीछे की स्टोरी भी ये है कि ये प्रॉपर वुडन है, वुड के ऊपर कार्विंग कराई है और कार्विंग के ऊपर फिर डीको है ना। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, वही थीम के साथ हमने मैच किया है विद एंटीक हैंडल। और अभी चलते हैं। देखो, जिस पॉजिटिविटी की बात की थी ना, वो पॉजिटिविटी आपको गेट बजते ही दिखेगी। हमारे घर का सबसे प्यारा मेंबर, ठीक है, जिसको आधे लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं, और उसका स्वागत जो करने का स्टाइल है ना, वो ये है। ये है। जल्दी 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 जल्दी, वाह वाह वाह, कोको, ये आओ। आजो, पहले बोली ना बोली। So this is Kasana's home। बस कोको, बस 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 अब बस बस बस, ओहो, आओ चलो, आओ मेरे पास आओ कोको, मेरे पास आओ इधर। देखो ये कोको देखो इधर आओ, इधर इधर, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। तो ये इसका हमेशा स्टाइल होता है हर किसी का वेलकम करने का। और जब वेलकम इतना प्यार भरा हो कितना ऊपर कूद रहा है, हर चीज अच्छी लगती है। कोको बस, ये जंप करता है पूरी। कोको बस बस बस, अब बैठ जाओ, अब सब बैठेंगे, चलो। सो वेलकम टू डॉक्टर कसानाज होम। और अब आप बताइए, यहाँ से मैं बहुत बोल चुका, ये सारी चीजें आपका दिमाग लगा है। नहीं, मेरा कम, मयंक का ज्यादा लगा है, बट यस हाँ, हाईलाइटेड बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने यही पोर्शन का अभी तक वीडियोस डाला है, चाहे वो शैंडलियर है या फिर मैंने ये वाली वॉल का डिजाइन। तो बहुत लोगों ने बोला होम टूर के लिए, तो ये आपके लिए है। अब यहाँ की जो खासियत है वो एक्सप्लेन करेंगे मयंक, आर्किटेक्ट हमारे। क्या है, घर में घुसते ही अंदर एक पॉजिटिविटी आए, उसके लिए एक बहुत ज्यादा सोच समझ के हमने कुछ काम किया था। वो ये था कि डबल हाइट में जो आए वो रुके रहे, उसको मतलब एक फील आए कि वो कहीं डिफरेंट स्पेस पे आया, कुछ देखे कि यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ नया हुआ है। तो उसके लिए डबल हाइट वॉल डिजाइन की गई, इसमें ये लाइटिंग की गई, ये ग्लास किया गया विद लूवर्स, जो कि एक अट्रैक्शन पॉइंट है इस पूरी लॉबी का। सेकेंडली जो हमने बाहर किया, घर के साइड के बाहर हमारे पास ट्रीज थे, तो हम चाहते थे कि ये ट्रीज कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर ही आ रहे हो, ऐसा लगे, और वो आए भी हैं और ऐसा लग भी रहा है और हो भी रहा है ऐसा। तो उसके लिए हमने क्या किया गया, बेसिकली इन कर्टेन्स के पीछे आप देखेंगे तो प्रॉपर ट्रीज हैं, जो अब शायद अंधेरा होने की वजह से दिख नहीं दिखेंगे, बट यस, लेकिन यहाँ पूरे ट्रीज हैं, जो आपको लगता है कि आपकी बैल्कनी आपके घर के अंदर इनसाइड आ रहे हैं, आपको फील होता है कि हाँ भी आप कहीं बैठे हैं। तो ग्रीन देखने की वजह से, वो प्रॉपर प्लांट्स देखने की वजह से आपको लगता है प्योर पॉजिटिव वाइब्स जो आपके पास आती हैं। ठीक, और क्योंकि डबल हाइट थी, इसलिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था
सबसे बढ़िया बात जो आएगी, हाँ इसके अलावा साथ में हम पहले इसी पोर्शन को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो भी जितने भी सोफाज वगैरह हैं वो हमने इंटीरियर के हिसाब से किए, जितनी भी जो हमारी टेबल्स वगैरह हैं कि वो स्पेस के हिसाब से, क्योंकि बड़ा स्पेस था तो वो ऐसे भी ना लगे, खाली खाली भी ना लगे और ज्यादा भरा भी ना लगे, इसलिए हमने बहुत लो हाइट सोफाज रखे, सारे के सारे ये डिजाइन कराए और डिजाइन कराने के बाद ही हमने फिर इनको जो है चूज किया। तो ये सोफा, साइड टेबल सारा जो है वो बहुत मतलब अच्छे से हमने इसे जो है डिजाइन कराया है। लेकिन इस ड्राइंग रूम में सबसे पहले चीज तो शैंडलियर, हाँ, जो अपने आप में एक जिसको- हाईलाइट पॉइंट था। हाँ, एंड उसके बाद या सबसे पहले जो आएगा वो है ये वाली वॉल, क्योंकि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या डिजाइन करना चाहिए अपनी हाईलाइट वॉल के लिए। तो बहुत यहाँ डिजाइन्स हुए, बहुत चेंजेस हुए। उसके बाद क्या हुआ कि हम मॉडर्न कर रहे थे सब कुछ, फिर हमने एक स्टोन में देखा कि स्टोन में हम कुछ कर सकते हैं और ऐसे कार्विंग कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया, करा तो हमने वुडन में है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आया वो आया स्टोन से, स्टोन राजस्थानी कार्विंग से। तो वहां से हमने ये पॉइंट इंस्पिरेशन लिया और उसके बाद ये इसकी 3D कटिंग करा के CNC पर तब इस पे डीको पेंट कराया। तब इसका लुक ऐसा लगता है आज भी कि क्या है ये, डिफरेंट मटेरियल है कुछ डिफरेंट। और इसके लिए हमारा सिर्फ एक ही मन में सोच था, एक ही हम चाहते थे कि यार ऐसी चीज हो कि जो अब से पहले किसी ने देखी ना हो। और वी आर श्योर कि आपने कभी इस तरह की वॉल, इस तरह का डिजाइन कभी नहीं देखा भी होगा। एक चीज था जो डिजाइन कभी जो आया था, रेफरेंस हमारा डिजाइन, उसमें भी ना ये सारे जो व्हील्स है वो 3D नहीं थे, मतलब अलग अलग नहीं थे, एक ही लेवल पे थे। तो हमने इसको यूनिक बनाने के लिए इनके लेवल्स को डिफरेंट कर दिया। एंड बिलीव मी, ये जब हम फोटोज में या वीडियोज में इतनी ह्यूज नहीं लगती है, बट जब आप इस वॉल के सामने खड़े होते हैं ना और देखते हैं तो ये लगता है कि कितना ह्यूज और कितना बड़ा और कितना। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी हाइट कहाँ आ रही है और इसकी हाइट कितनी जाती है ना। कितने फीट है ये लगभग 20 फीट है। मोर देन 20 नहीं, ये लगभग 20 आफ्टर सीलिंग 20 है। हाँ। और वैसे तो 22 फीट 22 के करीब, 22 फीट की जो है पूरी वॉल है। और इसके अलावा इसमें और भी जो वर्क है पूरा, मतलब ये हमारे साथ क्या था कि पूरे घर में जितना भी, अधिकतर मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक या दो वॉल ऐसी मिलेंगी छोटी छोटी जहाँ पे वुड नहीं है, अदरवाइज पूरा वुड ही है। वुडन घर है हमारा पूरा, तो पूरा वुडन ही है एक तरह से ना। जितनी खास हमारी 3D वाली वॉल थी, उतनी ही हमारे लिए ये भी जरूरी थी कि भी सामने वाली अपोजिट वॉल जो है वो भी हाईलाइटेड रहे और बहुत सिंपल ना लगे। हाँ, कि ये की होगी, ये तो कर दिया बहुत हाई क्लास में और ये बिल्कुल ही लो कर दिया, तो हमने इसमें कुछ करने की कोशिश की है। और लेकिन हमने इसमें लैमिनेट और लूवर्स में ही कंट्रोल किया है वॉल्स के डिजाइन्स को, कि वो सिंपल भी लगे और थोड़ा सा देखने में एस्थेटिक लुक अच्छा भी लगे, बोर ना। और साथ के साथ स्टेयर्स भी, क्योंकि आप स्टेयर्स भी देखेंगे, ये हमारी जो है ग्लास के साथ हम, मतलब इस पूरे एरिया को हमने ऐसा रखने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ओपन ओपन एकदम लगे, है ना। तो इसीलिए ही हमने ग्लास के साथ जो स्टेयर्स रखे हैं वो भी इस तरह की स्टेयर्स हैं कि आप, मतलब आपको कहीं से भी, आप अगर इस एंगल से भी दिखाएंगे, सामने आप दिखाइएगा एक बार, इस एंगल से भी आप दिखाएंगे तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो बंद है। हर जगह आपको वो खुला खुला बना जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसमें हमने इटालियन का यूज किया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हम ऊपर वाला पोर्शन आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको हमने इसमें ध्यान दिया है कि सारी चीजें थीम के साथ मिलनी चाहिए। जैसे कि सामने वाली टीवी पैनल की अगर मैं बात करूं तो इसको हमने, जैसे टीवी पैनल में भी आप देखेंगे, हालांकि अभी पैनल में टीवी नहीं है, बट लाइट्स का सिलेक्शन किस तरह की होनी है। पहले हमने दूसरी लाइट्स ले ली थी, अच्छी नहीं लगी थी, फिर चेंज करके अभी हमने ये लाइट लिया। नीचे पूरा ये एक हीटर, जो लंबा हीटर, ये हम हमेशा से चाहते थे लगाना कि भी विंटर्स में आपको अच्छी हीट दे। वाइब बहुत अच्छी लगती है इसकी जो है, लाइव एकदम। और कई बार लोग पूछते हैं, इसको देख के टच करते हैं कि गर्म तो नहीं है, तो ये सिर्फ हीट फेंकता है, छूने से गर्म नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये अपने आप में, क्योंकि जो हम, अब जैसा आपको पता है कि हमें फिश पसंद है ना, तो हम चाहते थे कि भाई एक्वेरियम हमारे में जितने ज्यादा से ज्यादा एक्वेरियम हो उतना अच्छा है। इसलिए हमने पूरे घर में 3 एक्वेरियम रखे हैं। एंड ये देखो, अभी मुझको देखते ही फिश जो है ये इधर आ गए, इनको लग रहा है कि अभी हम खाना देने में आ रहा हूँ।
और ठीक है। बस इसमें एक बात और मैं ऐड करूंगा, हाँ क्या था कि हमारी लॉबी से और डाइनिंग स्पेस को हम कुछ बंद नहीं करना चाहते थे हाँ, कभी भी, ये वो कि एक closed हिडन हो था। लेकिन दिखे भी, हम्म। एक परफोरेटेड दिखना वो जो होता है वो हो। तो उसके लिए क्या था, ये जो ग्लास मटेरियल हमने यूज किया है ना, जब हम एंट्री करते हैं या फिर हम डाइनिंग इधर लॉबी में बैठे हैं या फिर हम डाइनिंग में बैठे हैं, तो ये सारा एरिया ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक सिंगल पीस में है, कोई डिवाइड हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लास एंड फिशेज। और ये एक देखने में लगता है कि फिश है तो लोग उधर जाते हैं, उधर देखते हैं, और उधर से लोग इधर आते हैं, तो ऐसा भी है। और इसे हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लास की वजह से हो रहा है। अगर हम इसमें कुछ पार्ट लगा देते, बिल्कुल बंद कर देते, तो ये परफोरेटेड हो जाता, परफोरेशन क्रिएट हो जाता, जो कि अब नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों लंबी वीडियो जरूर होगी, लेकिन हमारा पर्पस है कि एक एक चीज को आपको बताएं। अगर वहीं है वहीं से ऊपर दिखाओ डिटेलिंग, है ना। जो सीलिंग है, मतलब ये सिर्फ सीलिंग का डिजाइन है, मुझे लग रहा है लगभग 20 डेज के करीब लगे थे। मतलब एक दिन में सिर्फ इसका इतना पार्ट तैयार होता था, सिंगल पार्ट। तो हर चीज को हमने बहुत यूनिक रखने की कोशिश की है, सारे डिजाइन्स को यूनिक रखने की कोशिश की है। एंड जब आप धीरे धीरे आगे आते हैं तो आप एक फील करेंगे बड़ा एरिया। और सबसे पहले है ना, हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारा मंदिर, है ना। और मंदिर की स्टोरी जो है, आ जाओ आप भी आ जाओ। देखो मंदिर की स्टोरी, यहाँ पे मयंक भाई की चीज जो है काम करती थी कि मंदिर ऐसा डिजाइन करना चाह रहे थे कि हाँ, जब वो भी मुझे पहला दिन मुझे आज भी याद है, जब भी मयंक ने बोला था कि मैं आपका मंदिर ऐसा बनाऊंगा कि सूरज की पहली किरण आपके घर के घर में अंदर आए। आए। और लिटरली सुबह के टाइम जब मैं यहाँ इस एरिया में जब मैं पूजा करने आती हूँ तो रेज आती है। मैंने बहुत सारे रील्स डाले हैं हाँ। जिसमें वो रेज आती आती है, है। बहुत अच्छी लगती है। और- क्या था, ये वास्तु कॉम्प्लाइंस हमने कोशिश की थी करने की, कि हम जब भगवान को ये पूजा करें, याद करें, हाथ जोड़ें, अगर तो इधर से जो सूर्य देवता हैं उनका भी हमें आशीर्वाद सुबह ही मिलता रहे, और जब इधर एंट्री करें तो उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती रहे। तो यही कॉन्सेप्ट था कि हमने यहाँ मंदिर बनाया था। बस ये थोड़ा सा हम अलग क्या करना चाहते थे, सिंपल घरों में सिंपल दीवारें होती है सीधी सीधी, तो हम दीवार नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कुछ यूनिक हो। तो हमने पूरी वॉल, अगर आप पीछे वाली देखेंगे तो ये पूरी ऐसे राउंड है। ये सबसे ज्यादा जो मैंने सोचा था कि कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग, तो वो ये था मेरे और साथ। ये सब स्टोन है, मतलब सब स्टोन इसमें मंदिर पूरा का पूरा देखने में लगता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या है, तो ये सब स्टोन है, मतलब ये सब कार्विंग है। ये भी इसमें कुछ हैंड कार्विंग है, कुछ हमने मशीन से जो है कराई है, और अलग अलग तरह का पत्थर इसमें यूज हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट जो है ऑनेक्स यूज हुआ है। और इसके पीछे की भी बहुत एक अच्छी स्टोरी है। मैं हमेशा से पूछता हूँ आप लोगों से कि जो इसमें ओम है, ये एक साइन है, ये नॉर्मल साइन नहीं है। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो जो लास्ट वाला चक्रा है जब वो ओपन होता है तो ये उसका साइन है। तो इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन, उससे रिलेटेड है। और गायत्री मंत्र है, हमारे इष्ट देव हैं, और इसके अलावा सभी भगवान हैं वो अपने सही स्थान पे हैं। इसके लिए हमने एक शैंडलियर रखा है, इधर बहुत सारे हमने इसमें जो है बेल्स रखे हैं। और कुल मिला के ये एक ऐसा मंदिर, मतलब देखो घर का जो फील आती है वो मंदिर को देख के घर जो का है जो ना, हार्ट होता है वो होता है मंदिर होता है। तो मंदिर को जितना खूबसूरत रखा जाए। हाँ। तो कैसे लग रही हैं चीजें आपको, ये भी बताइएगा। और हाँ, मंदिर के बारे में बता दूं, मंदिर हम हर जगह घूमे थे। मंदिर का जो हमारा एक ढूंढने की जर्नी थी, अच्छी बात हुई कि वो हमारी यहीं पे ही पूरी हो गई। हाँ, हमें जाना नहीं पड़ा। तो रति स्टोन करके हैं गाजियाबाद में, तो रति स्टोन उन्होंने अपने वहीं पे पूरी फैक्ट्री लगा रखी है सीएनसी कटिंग की, जो पत्थर के ऊपर कटिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स में पत्थर के ऊपर कटिंग हुई, और कटिंग करा के उन्होंने लाके इंस्टॉल यहाँ पे सारा जो है वो कर दिया। इसको बनने में टोटल लगभग मेरे हिसाब से शायद 1.5 मंथ के करीब टाइम लगा था, लेकिन ये बहुत अच्छे से बन गया। और इसको चाहिए गोदी, मतलब ये छोटा अगर बच्चा हम जैसे होता है। बात करते हैं तो इसको नीचे नहीं बैठना बिल्कुल भी, ठीक है। और तो सबसे पहले जो उसकी जर्नी थी वो ये भी थी कि हमने ग्रेटर कैलाश और दिल्ली, हाँ, गुड़गांव, कहाँ literally। नहीं गए स्टोन्स का काम देखने के लिए, लेकिन क्या था कि वही है जहाँ भगवान ने सोच रखा था वहीं काम होना था। तो ये बहुत नियर बाय हमारा काम यहीं पर हो गया। और इसके सामने ही हमारा पूरा जो है वो किचन एरिया है, और यहाँ पे हमने ये 6 सीटिंग की जो है एक डाइनिंग टेबल दिया है, जो बिल्कुल हमारे इंटीरियर से मैच करते हुए है। और वही ओनेक्स का
हमने अधिकतर ओनेक्स का यूज किया है, तो इसमें ओनेक्स की है जिसके ऊपर कोको बैठा है। प्रॉपर जो है कोको तो बैठा ही रहता है। इसके ऊपर कार्विंग है, इनले बोलते हैं इसको, इनले ना? हाँ, है ना, इनले है, चेयर्स के पीछे भी इनले है, तो ये सारी वुडन में है। और ये हमारे जो इंटीरियर है मतलब सारा उससे बिल्कुल मैच करते हुए है। इसमें मैंने ये चीज हमने कहाँ देखा था, ये इन्फिनिटी लुक वाला। हाँ हाँ, ये ये infinity look पूरा हम- क्रॉकरी में अंदर मिरर है हाँ, जो आपको ये एरिया को बढ़ाता तो है ही, और लेकिन क्या है कि जो टाइम्स रिपीटेशन है मटेरियल्स का वो इसमें बढ़ जाता है। सो दिस इज, ये ये हमने सारा पूरा अंदर मिरर अपना यूज किया गया है। क्रॉकरी यूनिट्स जो हैं वो हैं, और हालांकि ऊपर वाली अभी कुछ थोड़ा सा अभी- वर्क की वजह से अभी खाली कर रखी है। बस ये अभी पार्ट जो है थोड़ा सा हमारा पेंडिंग है, क्योंकि इधर एसी का पाइप हम कुछ उसमें लाइन जब हमने डलवाई तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए दोबारा निकाल के करना पड़ा है। तो ये अभी इसलिए अभी पेंडिंग है, इसकी वजह से हमने ऊपर वाली इनको खाली किया हुआ है। तो ये आप देखो, ये पूरा एरिया जब आप उधर से भी देखेंगे ना, मतलब आप घर के किसी भी एंगल से दिखेंगे तो आपको ये सारा एरिया ऐसा लगेगा बहुत एकदम वाइड वाइड खुला खुला। तो आपको कहीं भी इसमें जो है ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत छोटा छोटा सा एरिया कहीं पे भी है। और इसके बाद आ जाती है हमारी किचन। अब किचन के लिए मैं पूरा देता हूँ डॉक्टर पूजा को। डॉक्टर पूजा और मयंक को मयंक। हैंड ओवर करता हूँ। मयंक बिल्कुल। और पूजा बताएंगे। तो किचन में सबसे पहले मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी आइलैंड। मेरे को आइलैंड वाला किचन चाहिए था, और उसके साथ साथ वास्तु भी। तो मेन चीज तो वास्तु होती है। तो मेन वास्तु था, जो क्लाइंट ओरिएंटेड होते हैं और हम क्लाइंट ओरिएंटेड थे कि क्लाइंट को क्या चाहिए, तो क्लाइंट को चाहिए था वास्तु। और सबसे बड़ी बात है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कलर का जो हमने यूज किया है एक्रेलिक का कलर माइका में जो है, ये एक्रेलिक माइका यूज किया है हमने, जिससे कि थोड़ा सा लग्जरियसनेस आ जाए, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए वो। और दूसरा ये कि कलर जो हमने लिया था ये अकॉर्डिंग टू वास्तु है, इसलिए हमने ये कलर लिया है। और टॉप पे हमने यूज किया सतवारियो स्टोन, जो कि फुल बॉडी सतवारियो स्टोन है, क्वार्ट्ज है ये बेसिकली। है तो काफी कॉस्टली, लेकिन ये था कि इसकी मोल्डिंग्स वगैरह काफी अच्छी यूनिक निकल के आती हैं। और वही हमने स्लैब पे यूज किया है, और वही हमने पीछे सामने वॉल पे यूज किया है। और यहाँ हमने एक प्रोफाइल लाइट दी है जो कि इसमें वर्क प्लेस पे काम करने के लिए थोड़ा सा इफेक्ट डालती है अच्छा, और इजीली काम हो पाता है, लाइटिंग प्रॉपर मिल जाती है। और यही किचन के साथ हमारा अटैच स्टोर है, वॉशिंग एरिया है अंदर। ये हमारे इनबिल्ट हॉब थे, ओटीजी था, और ये एक यूनिट थी, क्रॉकरी यूनिट थी, जिसमें कि हम सामान यूजफुल क्रॉकरी यूनिट थी जिसमें कि हम अपना मटेरियल कुछ नहीं, पहले ये तो उसके लिए स्पेस था जो हमने फ्रिज के लिए रखा था। तो मुझे लगा कि फ्रिज ऑलरेडी हमारे पास है, और हम 4 मेंबर हैं, तो हमें लगा कि क्यों ही 2 फ्रिज रखें। तो ये वाला हमने स्टोरेज के लिए यूज कर लिया है, क्रॉकरी के लिए ही रखेंगे इसको। और इधर पूरा माइक्रोवेव ओटीजी है, जो मेरे लिए मैंने बड़ा सोच के कि मेरे को कुकिंग सीखना है, बट मेरे को आज तक नहीं आया। 6 महीने हो गए यहाँ आए हुए, तो जल्दी ही इसमें कुछ अच्छा बनाएंगे। ये पूरा क्रॉकरी रखने के लिए। अच्छा, क्रॉकरी का मेरा मेन था कि शुरू से मुझे क्रॉकरी कलेक्ट करने का बहुत मतलब शौक रहा है। तो क्रॉकरी हो बहुत गई थी, बट उसके स्पेस नहीं था, तो मैंने इसलिए अब इतना स्पेस बना लिया है कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो क्रॉकरी ला सकती हूँ और अपने घर में लगा सकती हूँ। अब वो क्रॉकरी के लिए स्पेस जो बनाना था वो बनते बनते ना ऐसा हो गया कि वो पूरा ऐसे लगता है कि वो पूरा शोरूम भी हो, है ना, उसमें क्रॉकरी बहुत जल्दी फिल करने वाली हूँ इसको। एंड इसके अलावा फिर जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो बाहर शेखर जी मिलेंगे आपको। और देखो, सबसे मैं बोलता हूँ कि एक तो होती है चीजें कि बनाना, एक होता है बनवाना वाला मैं यूज करता हूँ। बनवाने वाले जो है शेखर ही हैं। अगर इनका डंडा ना होता तो शायद लोग काम ना कर रहे होते यहाँ पे। अभी भी जा रहा है गाजियाबाद तक। तो एंड दिस इज अवर बालकनी। और जो इसमें सबसे अच्छा फील आता है, वीडियोस आती हैं हमने देखी हुई दीदी वाली वीडियोस, क्या है ये मॉर्कन टाइल्स का यूज किया गया है इसमें। हाँ, ये वाला। जो कि एक आपको रंगोली का फील, एक डिफरेंट फील देती हैं आने के बाद। और वॉल्स में हमने कराया टेक्सचर, और कोपिंग के लिए जिससे कि वॉल इफेक्ट ना हो वेदर से, वो हमने यूज किया है इस पे ग्रेनाइट स्टोन। ग्रेनाइट जो हमने सारा इस्तेमाल किया है पूरे रेसिडेंस में, वो है आपका गैलेक्सी। हमने गैलेक्सी स्टेयर्स वगैरह सारी वो गैलेक्सी ही यूज किए हैं। और ये वो पॉट है जिसका 10 मिलियन व्यूज गए थे, सीरियसली, है ना। तो ये हमने ये भी लिया था ग्रेटर नोएडा से ही, और इसका 10 मिलियन इसके जो व्यूज गए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो
और आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमने इसमें जो है एक एक सेलेक्ट करके, चाहे वो आपके ऐसे साइड वाले स्टैचूज हों या फिर वो इस तरह के स्टैचूज हों, मतलब वो छोटा छोटा हमने कोशिश किया है कि सारा इसको जो है हम इसको बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट करें। और बहुत सारी चीजें थी, जैसे यहाँ पे आपने थोड़े दिन पहले कुछ एक बहुत बड़ा सा एंटीक पीस देखा होगा टाइगर का, वो अन्नी ने बॉल मार के तोड़ दिया, लेपर्ड था। और इसके बाद बात आती है हमारी लाइट की, है ना, शैंडलियर। अब ये वो वाला सैंडलियर है जो जब जलेगा ना तो ये जल के जो टूटा था और हाँ फेमस हो गया था। और हम इसको बहुत कम जलाते हैं क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं ना तो ये मतलब बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है एकदम, जो है ना, जब ये जल के बंद होता है तो बहुत देर तक ऐसा लगता है कि अंधेरा अंधेरा हो गया है ना। देखो पीछे का सब कुछ ये छुपा लेता है, इसलिए इसको हम कम ही जलाते हैं। अभी इसके अलावा अब बात करेंगे हम अपने रूम्स, ठीक है, आइए। तो बेसिकली इस फ्लोर पे 2 रूम्स हैं जिनमें अटैच्ड और बाथरूम, ड्रेसिंग है और किचन है और डाइनिंग एंड लॉबी है। तो चलते हैं एक रूम की तरफ। सो दिस इज अवर बेडरूम। और ये बेडरूम खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमने किड्स के लिए डबल एक हमने सोचा था कि एक बार इसमें मतलब 2 बेड हो। तो हमारे बेडरूम में जो है 2 बेड हैं, आप देखिएगा इधर, है ना, एक ये बेड है और एक साइड में बेड है। ये हमने क्रिएट किया कि इनबिल्ट बेड है ये वाला हमारा, जिसकी सीलिंग वॉल टू सीलिंग आती है और उसमें प्रोफाइल लाइट का यूज किया गया है और एक डिजाइनर लाइट्स का। और ये जब हम घुसते हैं एंट्री के ठीक सामने सारा वर्क है हमारा कुल्टिंग में। और मिरर है, ये रोज गोल्ड मिरर है उसमें। ये भी बेड, जो हमने बेड का आप साइज देखेंगे ना, वो लगभग 8 बाय 8 का साइज है। चादर वगैरह सब नहीं मिल पाती है इजीली। यहाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, मत बनवाना इतना बड़ा साइज मत करना। बेडशीट्स नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से जाके मुझे ये बेडशीट्स मिली है। तो थोड़ा साइज में यहाँ हमें आई थिंक वर्क करना चाहिए, साइज थोड़ा छोटा करना चाहिए। लेकिन आजकल जो सबकी डिमांड्स हैं वो यही है कि 8 बाय 8 के बेड हो, 9 बाय 9 के बेड हो, सब ये चाह यही रहे हैं। हाँ मे बी, बट हाँ अभी तो। इसके बाद हमारा टीवी पैनल, और टीवी पैनल को भी हमने वही लूवर्स, वुड और कुल्टिंग के साथ डिजाइन किया है। इसके अलावा फिर साइड में स्टैचूज वगैरह रखने के लिए हमने जो है एक पूरी वॉल डेकोरेट की है, ठीक है। ये पूरी वॉल आप देखेंगे, ये सारी वॉल है। और उसके अलावा फिर हमने एक सेपरेट अपना दिया है बिल्कुल अलग से ड्रेसिंग एरिया। तो ये ड्रेसिंग एरिया था जिसमें मुझे बहुत सारे वार्डरोब चाहिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे होते हैं, उनको रखना बहुत जरूरी है अच्छी जगह पे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे आप सामने देखोगे भी यहाँ ग्लास है, ये पहले ग्लास नहीं था, ये वार्डरोब का ही पार्ट था। बट जो हमने ग्लास इधर आओ तो ये ड्रेसिंग एरिया जो बनाया था पूरा, यहाँ प्रॉब्लम था कि हम अपने को पूरा नहीं देख सकते हैं। तो जब भी आप ये वाला, इसमें आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम रहा है, वो मयंक ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम यहाँ रही होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हम इस एरिया को बीच में हमें नहीं लेना था, बट हमें यहाँ पे चाहिए भी था, हमें आइडिया नहीं था, मयंक ने मना किया था, फिर भी हमने ड्रॉस बनवा लिए, जिसकी वजह से हमारा विजन वो इंटरेक्ट हो गया। तो इसमें इतना तो बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन डॉक्टर पूजा को चाहिए था कि पैर भी दिखें। लेकिन मुझे नहीं, हर गर्ल को चाहिए जब वो तैयार हो तो वो ऊपर से नीचे पूरा दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये वाले ग्लासेस को लगाया है। तो इसमें दोनों साइड जो हैं वो आपके वार्डरोब्स हैं और काफी सारी वार्डरोब्स हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक थीम का वॉशरूम। और देखो ये मेरी इच्छा थी, है ना, कि वॉशरूम्स ऐसे हों कि जहां पे वीडियोस भी अच्छी लगे और बहुत बढ़िया तरीके से जो है मतलब फील भी अच्छी आए, है ना। तो है ना, फील भी अच्छी आए। तो क्योंकि हम पहले जब देख रहे थे, आप थोड़ा सा दिखाओ जो चीज मैंने पहले बताई थी, यार एक तो जो है हर वॉशरूम के अंदर, आ जाओ अंदर आ जाओ, एक तो हर वॉशरूम के अंदर सैंडलियर,
अपने आप में जो एक अलग चीज है ना। और हमने उसको भी जैसे ये एरिया है, इसको बहुत अच्छे से एंट्री के सामने हम चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट निकल के आए, तो हमने एक ओवर लाइट क्रिएट कर्व में और उसके आगे हमारी लेज वॉल थी, तो हमने वहाँ पे सीट लगा रखी थी। तो हम ये चाहते थे कि जब वो एंट्री के सामने हम जस्ट आए कुछ दिखाई दे सीट, और फिर इधर ये पूरा ग्लास स्टोन लगा के और पूरे पे हम चाहते थे कि पूरा मिरर दिखे हमें, हम खड़े हैं, शेविंग कर रहे हैं, कोई कुछ यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो दिखाई दे। और फिर इसमें क्या था, पूरा ब्लैक है, सबका फील ये था कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लिटरली सारे 9 के 9 बाथरूम्स में सबसे ज्यादा फील मेरे हिसाब से इसी बाथरूम में आता है। वो इसलिए भी आता है क्योंकि इसको जो हमने स्टोन वाला जो लुक है ना, ये स्टोन वाला लुक, इसमें हमने आर्टीज के जैगवार आर्टीज के इसमें हमने फाउंटेन टाइप का जो है एक फील देने के लिए लगाया, और वो मजा आ जाता है। मतलब सच्चाई तो देखो यही है कि जब इसमें बैठ के रिलैक्स करते हैं ना, तो लगता है कि हाँ यार मतलब वर्थ इट है। और इसमें सावर जो हमने लगाया है वो 18 इंचेस सावर लगाया है, बट वो बात अलग है कि ये जब इसके नीचे बैठते हैं ना, तो वो पानी मतलब कुल मिला के बोलो तो यार मजा आया। बस लाइफ का जो है सिंपल यही है कि जो जब बनाने में चीजें लग रही थी कि यार कैसे होगा, बट वो ये कि वर्थ इट है। मतलब जब रिलैक्स करते हैं, जब शावर लेते हैं, तो वो चीज मतलब फील होती है कि मतलब यार बढ़िया बना है मतलब सारी चीजें। तो थैंक्स टू मयंक भाई लग्जरी लाइफ देने के लिए हमें। थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने हमें चूज किया। ये भी तो इसके बाद फिर हम अभी चलेंगे बाहर। अभी बाहर का वॉशरूम हम अपना और दिखाएंगे। जो बाहर का वॉशरूम क्या बोलते हैं उसको, पाउडर रूम। ठीक है, आइए। तो इसके बाद सेकंड जो हमारा रूम है दैट इज किड्स रूम, और अगेन देखिएगा बिल्कुल एकदम डिफरेंट थीम के साथ जो है ये रूम है, और बच्चे इसको जो है अपने हिसाब से रखते हैं। हमें कुछ नहीं करने देंगे, तो अपने हिसाब से रखना है। इसमें अगेन सारा काम जो है वुड और लाइटिंग और साथ में जो है कुशनिंग, ठीक है, इसी का ही है। ये बच्चों के अभी जो है ये तलवार, गिटार और कार्टून्स ये इनका अपना ही है। और वहीं अगेन हमने जो है बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा जो है एक अच्छा सा हमने इसमें जो है कर्टन टाइप का ये लगाया है। और इसमें जितनी भी अलमीराज हैं वो सब आपकी कौन सी वो है, ग्रीन प्लाई नहीं, जो एक्राइलिक। तो ये एक्राइलिक इसमें जो है लगाई हुई है। और वहीं बात करूं अगर वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी आप एक बार अंदर जाके एक बार बस तुम अपने आप ही वॉशरूम दिखाओ, है ना। तो ये बच्चों वाले रूम जो है किड्स रूम, इसका ये वॉशरूम है। आइएगा बस। अब इस फ्लोर पे हमारा जो बचा है वो बचा है दिखाने के लिए आपको हमारा पाउडर रूम, ठीक है। अब पाउडर रूम जो है, पाउडर रूम भी अपने आप में बहुत खास है। अब खास क्योंकि उसमें हमने ओनेक्स यूज किया है, और उसको भी तो एंट्री करते ही है इसमें पाउडर रूम, जो अपने आप में खास है लाइटिंग के लिए आगे आओ, है ना। तो इसमें भी मैंने अलग तरह की हमने लाइटिंग रखी है, जो 3 कलर लाइटिंग है, 1, 2 and 3। तो इसमें जो है मेन हमको ये वाली ज्यादा पसंद है, ऑफ वाइट लाइटनिंग, इसीलिए हमने इसी को रखा है। दूसरी चीज जो खास बनाती है इसको, वो है इसका ये पत्थर, इसको हमने ओनेक्स रखा है, उधर से ही लो, है ना। और ये देखिएगा, दिस इज द ब्यूटी। मतलब वो अपने आप में एकदम इतना लग्जरी लुक ये वॉशरूम जो है देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इसका जो थीम रखा है वो भी हमने इसी हिसाब से रखा है कि बहुत अच्छा, सूदिंग, स्पेसियस लगे और बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बढ़िया तो आप बताएंगे कि बढ़िया है या नहीं है, हमें तो अच्छा लगता ही है। हमें सबसे पहले बढ़िया लगना चाहिए, और उसके बाद फिर ऑडियंस बताएगी, क्योंकि बनाने वाले को ज्यादा पसंद आना चाहिए। तो ये बढ़िया है। जैसे इस पे मैं जब इमेजिन करता था कि ऐसे करके इस पे जो एक वीडियो बनवाऊंगा तो कैसी लग रही है। और आज के जिस दिन डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं काफी मैचिंग है। हाँ, आज तो बिल्कुल एकदम सारी चीज ही वैसे भी मैचिंग हो रहा है, पूरा कलर भी मैचिंग है।
तो अभी आपको लेके चलेंगे इससे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अभी आपको लेके चलते हैं ऊपर। कोको अभी आपको लेके चलते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे। So this area is very special। और स्पेशल क्यों है ये आपको अभी दिखाएंगे। So ये एरिया स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आती है। मतलब आप देखो पूरे घर से अलग एक इस कॉर्नर में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं बढ़िया ना गोवा में आ गए हो, एकदम फील चेंज हो जाती है। एक लगता है जैसे एक होटल का रिसेप्शन होता है ना, तो ये ऐसे क्रिएट है कि एक घर का रिसेप्शन हो। हाँ। हम एंट्री कर अब रहे यहाँ हैं, सिटिंग का मुझे अरेंजमेंट करना है थोड़ा, क्योंकि अभी चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपनी डांस वगैरह करते हैं। और इसके अलावा इसमें लॉबी आप देखेंगे पूरी की पूरी है बहुत एकदम यूनिक वुड के साथ जो है वुड के साथ डिजाइन की है। इसकी रूफ आप देखेंगे यहाँ पे भी बिल्कुल हमने इसको पूरा रूफ को ऐसे डिजाइन किया है। दूसरी चीज ये एरिया इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से हमारा डबल हाइट और झूमर जो है वो बहुत अच्छे से दिखता है। और पूरा जो नीचे वाला एरिया है वॉल है वो भी बहुत अच्छे से दिखती है। और एक बार हल्का सा आपको दिखाते हैं। जो लोग आजकल ये डबल हाइट लेते हैं ना, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग नीचे हैं या ऊपर हैं, हाँ। उनको एक आई कम्युनिकेशन हाँ, और एक कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बनी कनेक्शन रहे। लोगों के बीच में वो हो। बनी नीचे से रहे। कोई बोल रहा है तो आप सुन सको, सुन रहा है। वो अलग बात, ऐसा लगता है इसी का ही पार्ट है। और जब ये जलता है ना तो मजा आ जाता है। मैं इसको अभी जलवाता हूँ। क्या नाम है दिनेश, एक बार ऑन करना, तो ऑन कर, एक बार और बंद कर। हाँ तो दोस्तों जब ये झूमर जलता है तो आपने जलते हुए इसे पहली बार अभी देखा होगा और इसको जलते ही हमारा फेस एकदम ब्लैक हो गया होगा पीछे से लाइट की वजह से। तो ये वो झूमर है, जब ये गिरा था तो लोगों ने बोला था कि यार आप तो मजाक ले रहे हो, मतलब आपका झूमर जो है वो तो बिल्कुल सही है। तो थैंक्स टू फ्लोरेंस लाइट विशाल भाई जिन्होंने इसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया था। एंड क्योंकि टेक्नीशियन जो आया था वहीं से ही आया था तो उन्होंने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। और अच्छी बात थी कि इसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बट उन्होंने पूरा का पूरा इसको चेंज किया। और घर में जितनी भी लाइट हमारे में यूज हुई है ना, इंक्लूडिंग दिस या फिर जो भी जितनी अच्छी अच्छी लाइट देखी है वो सारी की सारी फ्लोरेंस लाइट से ही आई है। और बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है ये तो आप ही बताएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि आजकल ना मैं भाई जब हम इसको चूज कर रहे थे तो इस तरह का डिजाइन बहुत कॉमन है, जो ब्लैक वाले वैसे आते हैं ना, बट ये पूरा मेटालिक है। और ये गिर के टूटा भी ज्यादा इसलिए नहीं था क्योंकि ये मेटालिक था। हाँ। सबसे बड़ी बात है सिंगल फेज में नहीं है, लेयर्स में क्रिएट किया गया है। हाँ। इसमें ना लेयर्स हैं, अप डाउन लेयर्स, वो उसके बाद तो इसका लुक अलग ही आता है देखने और में। आप वो नहीं देखो कि इसकी ऐसे जा height- रहा है या ऐसे जा रहा है, वो नहीं है। इसकी आप हाइट देखेंगे, ये लगभग हमारी 20 फुट की वॉल है, 10 फुट का हमारा ये पूरा एक क्या बोलेंगे फ्लोर है। और ये उससे भी नीचे तक जाता है। ये 14 फीट का हमारा जो है ये सैंडलेयर है और बहुत जबरदस्त ये लुक देता है। तो ये हमारा फ्लोर हो गया। इसके बाद आपको दिखाते हैं गेस्ट रूम। इस फ्लोर पे भी हमारे 2 रूम्स हैं। दिस इज गेस्ट रूम। और गेस्ट रूम भी अगेन जैसा बच्चों का रूम है उसी तरह से ही है, बट वॉल्स हमने फुल वॉल्स मतलब पूरा डिजाइनिंग जो है वो पूरी ली हुई है। और ये देखिएगा आप, बढ़िया एकदम दिखा दो बस। वही अगेन एक्रेलिक की सीट्स लगी हुई हैं सभी जो हैं। और वॉशरूम भी इसका जो है वो भी थोड़ा सा यूनिक हमने जो है इसको रखा हुआ है कलर कॉम्बिनेशन से, है ना। इसका देखेंगे आप, इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एकदम सी वाला लुक देता है, सूदिंग लुक देता है। एकदम लगता है कि हाँ आप कहीं मतलब अच्छी जगह पे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों में जो है ना, मतलब ज्यादा दिमाग तो लगाया वो मयंक भाई का ही लगाया है। हमारा कुछ नहीं है, हम ऐसे ही क्रेडिट नहीं लेंगे। हमने तो सिर्फ चीजों को चूज किया है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था कि हर वॉशरूम पे वर्क करना और सारी चीजों पे वर्क करना, छोटी से छोटी जगह पे करना और अच्छी भी लगना, हाँ। है ना। तो कुल मिला के अच्छी लगे हैं। अभी सबसे जो मेन मुझे लग रहा है अट्रैक्शन पूरे घर का है,
हमारा रूम। अब इसको अभी दिखाना है या आगे के लिए आई छोड़ थिंक दें? ये आगे एक के लिए हल्का सा छोड़ मुझे दें। लगता है कि झलक दिखा के फिर इसको बंद कर दिया। नहीं, झलक दिखाने लायक नहीं है क्योंकि इसमें अभी सामान पड़ा हुआ है। सामान पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, पीछे वाली But- वॉल जाके वॉल्स में आपको एक बार इधर इस तरह से एक बार इस दिखा तरफ देता केवल हूं। इस तरफ। है ना, ये देखिएगा इसका ये wall। तो मैं जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको ही जब ये दिखाएंगे। कंप्लीट होगा इसकी तब- सीलिंग, तब इसका इसकी सीलिंग, walls। इसका सीलिंग देखो, ये अपने आप में मतलब एक मास्टरपीस बन के आएगा ये हमारा। क्योंकि इसमें जो हमने जो इधर बेड आना था वो हमारा डिसाइड नहीं हो पाया था, हमारा बजट बिल्कुल खत्म हो चुका था। और इसका पैसे खत्म हो वॉशरूम गए थे। मतलब यू विल लव इट, मतलब निचले वाला वॉशरूम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी नहीं, suspense- हर किसी का चॉइस होता है, जैसे हाँ। मैं को नीचे वाला वॉशरूम मुझे पसंद आता मुझे है। ये वाला मुझे वॉशरूम भी मतलब personally लग्जरी, ये वाला हाँ, पसंद। मतलब नो, मुझे नो, लग्जरी इसकी पसंद है। नो, तो अभी नहीं दिखाएंगे इसको, हम आगे के लिए छोड़ रहे हैं हाँ। और बाद में दिखाएंगे इसको आप। तो अब आ जाइए पूरे घर का सबसे बढ़िया एरिया। आप बोलोगे कि यार तो सारे ही अच्छे हैं, है ना, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा एरिया अरे लगता मूड के है, हिसाब से है ना। अब हाँ। टेरेस में मूड के हिसाब से जब जब आपको रिलैक्स जब आप करना है, रिलैक्स करना है, मतलब दिन भर फ्रेंड्स की- हैं, पार्टी है, फैमिली है, तो सब हम यहाँ पर रिलैक्स करते हैं उसके लिए। So this is our open terrace. मतलब सुकून इतना मिलता है ना यहाँ पे आके कि एकदम खुला खुला, सारी चीजें जबरदस्त एकदम। और कैसा लग रहा है ये आप बताइएगा भी। जैसे विंटर्स हैं तो यहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि हर चीज को Yes. एकदम यूनिक बनाएं। ये क्या है, ये आपने देखा होगा बहुत, अभी दिखाएंगे क्या है, लेकिन आप पहले इसको देखो। ये वॉल थीम डिजाइन करना पूरा, मतलब एक पर्पस ये था कि फील आपको एक अच्छा आए, है ना। तो जब यहाँ पे Mind- हम अपना बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, बातें करते हैं, खुद खुद के माइंड साथ, रिलैक्स हो यहाँ पर आकर, और हम गेट नोएडा यहाँ से इजीली सर्च कर पाए, देख पाए। तो तो ये था। और अगर आप उसको दिन में देखेंगे तो यहाँ पे एक सारा ग्लास है जो हाँ। आपको लगता है कि आप बिल्कुल जो Infinity हमारे look स्काई देता है, स्काई से हम बिल्कुल मिले हुए बैठे हुए हैं, तो ये इसके इसलिए लुक देते पीछे, हैं। हाँ, इसके पीछे हमारा कॉन्सेप्ट था बारिश। मतलब हमने ये बारिशों को सोच के बनाया था कि जब आप बैठे हैं, ऊपर से बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो वो बहुत अच्छा लुक देती हैं। और ये हमने अभी हीटर जो है ये मंगवाया है, ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। तो ये ऐसी छोटी छोटी थोड़ी सी यूनिक चीजें हमने इसमें ऐड की हैं कि जो हाँ। थोड़ा सा आपको अब हो रहा है। बढ़िया इफेक्ट भी दें। और इसको ये 12 फीट तक फेंकता है, मतलब अगर एक जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो ये यार लगभग मेरे हिसाब से क्या होता था, जैसे आजकल हम लोग रूम हीटर्स तो बहुत सारे होते हैं, रूम्स में बैठना है तो हीटर है, बट ये टेरेस के लिए बेस्ट है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको यहीं आके हीट आएगा। आप अगर दूर भी है ना तो ये दूर भी, एरिया को पूरा हीट कर क्या रहा है। रूम्स वाले हीटर्स में क्या है, लोग अपने अपने रूम्स में अंदर घुस जाते हैं, हाँ, और ये- सब अपना अपना एक फंक्शन उसमें अंदर कर रहे हैं। या जब फैमिली बैठी होती है ना, फेंकेगा ये। और जब फैमिली साथ बैठती है, तो उसके लिए आपको यही चाहिए होता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजों को इसमें डिजाइन किया है। जैसे आप लाइट्स देखेंगे तो इसको ये पूरा एरिया को जो है ना ऐसा देने का फील किया है कि आप यहाँ पे बैठ के ना मतलब जिंदा महसूस करें। भाग जिंदा तो दौड़ आप से- हर जगह ही महसूस करेंगे, हाँ। बट हाँ कि आप जिंदगी जी रहे हैं, हर पल आप को नेचर से connected बिल्कुल है, कनेक्टेड है, और तो जी ये रहे हैं आपको लगता जिंदगी है। को, मतलब जिंदगी को जी रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, नहीं। यहाँ और यहाँ से पूरा ग्रेटर नोएडा का लुक आपको मिलता है बहुत अच्छे से, और बढ़िया एकदम सुकून मिलता है। इसके अलावा ये वाली जो वॉल है ये पूरी हमने इसको ग्रीन आपका वॉल को बनाया है। इसके अलावा अंदर एक हमने जो है वॉशरूम कम स्टीम रूम हमने दिया है। इसके अंदर सोना है, स्टीम है। तो ये सारी अभी लाइट इसमें वर्किंग नहीं है, इसमें कुछ फॉल्ट हो गया था, तो इसके अंदर इधर ये आपका जो है सोना थेरेपी है और ये आपका स्टीम थेरेपी है। तो सोना और स्टीम इधर पूरी तरह से वर्किंग है। इसके बाद जो अंदर है, कोको कोको जल्दी आ जाओ। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर वाला फ्लोर है ट्रॉफी की तरफ, ठीक है। इस घर के लिए जितनी मेहनत मैंने करी है ना, वो मेहनत बताया गया है, डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ। और एक ट्रॉफी रखी है ऊपर, वो ट्रॉफी जो है वो हम उनको देंगे। ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया है वो बहुत स्पेशल है, आपको लेके चलते हैं, आइए। आओ।
तो देखो ये अभी तो है सर्दियां, तो ये तो हो गया सर्दियों से बचने के लिए, और बहुत अच्छी हीट देता है। अभी भी एकदम जो है ना पूरा इधर दूर तक एकदम हीट लग रही है। हाँ, और गर्मियों के लिए हमने क्या किया भाई, इसमें पूरे में मिस्ट सिस्टम लगवाया हुआ है कि जैसे ही गर्मियां होंगी तो यहाँ से पूरा जो है एकदम फुहारे बारिश टाइप की आती है। तो वो जब कभी गर्मियों में व्लॉग बनाएंगे, आपने देखा भी होगा, तब उसको दिखाएंगे। जैसे आपने बारिशों में देखा होगा कि जब वो पानी आता है हवा के साथ, फव्वारे, वो ये मिस्ट वो ये क्रिएट करती हैं। जब यहाँ पे गर्मी होती है तो यहाँ पे हवा के साथ पानी आता है, वो ये मिस्ट है। ठीक है, तो अभी आपको लेके चलते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, वो भी बहुत स्पेशल है, टॉप फ्लोर पे। ये है हमारा टॉप फ्लोर, जिसको हमने बहुत खास बनाया है। कैसे बनाया आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि हमने इसका थीम ही यही रखा हुआ है, डिम लाइट्स एकदम जो है। और इधर ये पूरा जो है सिटिंग एरिया है, जहाँ पे हमने एक झूला रखा हुआ है, एक छोटा सा सोफा रखा हुआ है, 3 और 4 ये सब अलग अलग है। ये कोको की सबसे फेवरेट जगह है, मस्ती करने के लिए कोको की फेवरेट जगह है। तो यहाँ पे भी हम कभी जैसे मॉर्निंग या इवनिंग दोनों टाइम यहाँ पे आते हैं। और ये देखो क्या कोको क्या कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ये छोटा सा जो है सोफा टाइप का डाला हुआ है बैठने के लिए। और वो एरिया देखिएगा, ये एरिया हमने अपना ओपन जिम बनाया हुआ है, ये पूरा ग्लास से कवर्ड है। और अभी शेखर और हमारे आर्किटेक्ट साहब जो हैं वो उधर अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। अभी थोड़ी इसके अलावा ये एरिया अपना पूल, स्विमिंग पूल, इसकी वीडियोस आपने देखी होंगी। अभी तो बंद है क्योंकि अभी सर्दियां हैं। तो ये 12 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा स्विमिंग पूल है विद जकूजी, और बहुत अच्छा फील देता है और बहुत अच्छा टाइम इसमें हम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा ये पूरा जो पोर्शन है, इसको हमने वैसे सिटिंग लॉन बनाया था, बट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है ओपन जिम। मेरा कोट पहन रखा है। और ये देसी जिम है हमारा, जहाँ पे मुगदड़ है ना, ये आज तो कर लेगा शेखर, आज तो कर लेगा, लग जाएगी, रहने दे। बाकी शेखर से आज हमारी एक बैट लगी है कि हम इसको विद इन 10 डेज एक ही सेम बनवा के देंगे शेखर को। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह और लाइट्स वगैरह, डंबल, मुगदड़ वगैरह वाला जो है पूरा सीन है। तो इधर बहुत अच्छे से हम अपना अधिकतर टाइम स्पेंड हमारा आजकल यहीं हो रहा है। और क्योंकि जब हाँ सुबह शाम दोनों टाइम जो है, तो अभी धीरे धीरे इसको हम और डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी जैसे गधा है, गधा के बाद हमने अभी मुगदड़ ऑर्डर किए हैं। ये वाला वो है मेल वाला। ये इसको वो चोट लग जाएगी, इसको कोई मत करना, ये बहुत भी हैवी है ये, रहने देना शेखर। हैवी का वो है, ये पूरा लोहा है। रख दे ये रहने दे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है आपको एक तरह का होम टूर हमारा हुआ। इसके बाद इसको हमने सेपरेट किया है एरिया को, पीछे वाला भी लुक थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। देखो आपको आपने एक चीज फील किया होगा, घर में कहीं आपको एडिशनल चीजें नहीं दिखी होंगी, जैसे कि कपड़े सूखे हुए या फिर वॉशिंग मशीन्स वगैरह, गीजर्स वगैरह, उन सब के लिए हमने पीछे एक सेटबैक एरिया जो है पूरा ये पीछे बना दिया है, जिसमें आपके कपड़े वगैरह सभी, वॉशिंग मशीन्स, गीजर, यहाँ पे बड़ा हमने 300 लीटर का गीजर लगाया हुआ है। वो एसी आपको पूरे घर में कहीं बिल्डिंग में नहीं दिखाई देंगे, तो ये एसी सारे के सारे हिडन है हर जगह जो आउटडोर्स हैं। तो ये एरिया हमने इसलिए अलग बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा होम टूर पूरा होता है। और अभी फाइनल थोड़ा सा बस हम डिस्क्रिप्शन देंगे नीचे जाके, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली हमारा हाउस टूर डॉक्टर कसनाज होम का कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें रह रही हैं, वो अभी हमने आगे के लिए दे दी हैं, जैसे हमारा बड़े वाला एक सैंडलियर जो है, जो हमारा स्टेयरकेस है ना, वो बहुत अच्छा एरिया है, वो हम अपने रूम के साथ आपको दिखाएंगे। कुछ और भी चीजें हैं, बट जितनी सारी चीजें देखी हैं आपने, उन सबका क्रेडिट जाता है कुछ लोगों को, जिनमें से एक हमारे महक भाई हैं, और सबसे बड़े जिनका हाथ है वो अभी पर्दे के पीछे हैं। ठीक है, शेखर का बहुत बड़ा हाथ है काम को कराने में, क्योंकि हम दोनों नहीं करा पाते उस तरह से जिस तरह से शेखर ने सारी चीजों को टाइम पे मैनेज कराया है। और
मयंक को जिस तरह से हैंडल किया है ना, क्योंकि जो ज्यादा बड़े आर्किटेक्ट को हैंडल करना इज तो नॉट इजी। हाँ, ये है तो ना? मतलब हमने तो इसका मैंने credit अपना बड़े होने का फायदा उठाया, तो मैंने हाँ। मयंक को टाइट किया। डॉक्टर साहब और दीदी को भी आता है, जो रोज डेली क्लिनिक जाने से पहले और क्लिनिक से आने के बाद डेली कम से कम 2 या 3 घंटे रोज डेली दिए हैं, तब जाके प्रोडक्ट प्रॉपर मैं मानता हूँ कि फाइनलाइज हुआ है। ये सब लोगों की मेहनत है, इतना टाइम दिया और मजा काम सबको हुआ। आया है, तुम्हें भी, हमें भी, और शायद देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, बट आपके मन में कोई भी डाउट है, मयंक से आपको कुछ भी पूछना है, तो अभी तो मयंक ने मना कर दिया है कि नहीं मेरा नंबर ऐसे मत डालो, अदरवाइज सब मुझे परेशान करेंगे। तो आपको अगर मयंक का नंबर चाहिए तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, हम आपको मयंक का नंबर भी भेज देंगे। या किसी का भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसने तो मजा ही खड़ा कर रखा, बहुत तगड़ी गीत आ रही है भाई। चलो मुझे यहाँ तक आ रही है आपके बाद, एक बहुत एकदम हो रही है। चलो ठीक है जी, थैंक यू।